के सरोकारों को भी लेकर हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है। इसी के तहत आज सागर में बंसल न्यूज अपना खास कार्यक्रम जन की बात करने जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोग भी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। तो चलिए सीधे चलते हैं सागर। ये एक उदाहरण दे, ऐसे अनेक उदाहरण सामने आते हैं कि बहनें उसका कितना लाभ उनको हो रहा है ये, और हम लोग तो इसको लगातार बढ़ाने ही वाले हैं। अभी 1000 से 1250 पे पहुंच गए, 1500 पे पहुंचेंगे, अगली बार 3000 पे पहुंचेंगे। तो ये बहुत अभिनय। और अभी कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ आया है। महिला में वो उसमें पार्लियामेंट में फ्लोर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय मोदी जी हों, चाहे माननीय स्वराज जी हों, हमारी बहनें कैसे आगे बढ़े इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये सब उसी प्रयासों की एक कड़ी है। उसी प्रयास की कड़ी है, लेकिन इस प्रयास में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है। तो मैं सीधा बीच बीच में आते रहूंगा भूपेंद्र जी के पास, संगीता जी के पास, आप लोग से भी अनुभव शेयर करता रहूंगा। लेकिन बहुत महिलाएं, कोई महिला यहाँ बैठी हुई, हम सबसे बात करना चाहेंगे। क्या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? बताइएगा जी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वाकई में महिला को आगे बढ़ाने वाली और कल्याणकारी योजना है। इससे हम महिलाओं को बनने का मौका दिया है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए हम महिलाएं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जो 1000 रुपया राशि प्राप्त होती है, उससे हमारे बच्चों को कभी बीमार पड़ जाए तो पैसे कम पड़ते थे इलाज के लिए, त्योहार आने पर जो पैसे, उससे बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान होती है। हम महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इससे। और समाज में और परिवार में हम महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा इससे सम्मान भी बढ़। किसी का मोबाइल बज रहा तो उसको थोड़ा रोकिएगा, आजकल मोबाइल भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं जीवन में। चलिए अपनी बात कीजिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से हम महिलाओं में जो प्रशंसा व्यक्त हुई है, वो हम माननीय मंत्री जी को व्यक्त करने में बता भी नहीं सकते हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा इससे खुश हैं। कोई अनुभव बताइए आपका। जैसे 1000 रुपए जब पहली बार आपके अकाउंट में आया होगा, तो उस 1000 रुपए का आपने क्या किया? जब पहली बार हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था और अपने भैया के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दिया था, जो व्यक्त करना मुश्किल है। यदि ऐसी योजनाएं हमारे भैया, वाकई में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई है, ये कोई मंत्री नहीं बल्कि भाई ही बहनों के लिए कर सकते हैं। इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है उनके लिए धन्यवाद के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए आप बैठिए। क्या नाम है आपका? गायत्री पटेल। ये गायत्री पटेल हैं। और अपना अनुभव आप सोचिए कि 1000 रुपए आया तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया। ये आशा से विपरीत काम हुआ। कभी कोई सोच नहीं सकता कि 1000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अचानक जब आएगा तो फिर प्रसाद ही चढ़ाएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद, इनके लिए भी ताली बजाइएगा। और कोई महिला जी, कहिए अपनी बात, कहिए। सबको बात करना है आज, सबको अपने अनुभव सुनाना है। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ एवं मेरी दीदी, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। मैं संध्या तिवारी, सागर सिविल लाइन वार्ड की महिला हूँ। मेरे खाते में जब सबसे पहले 1000 रुपये आए तो उसी समय मेरे बेटे का रिजल्ट आया हुआ था। हर आम महिला का एक कुछ ना कुछ सपना होता है। मैंने सोचा, जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि जब मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा तो इसके लिए मैं स्वयं उपहार दूंगी। मेरे बच्चे ने स्कूल में टॉप किया। जैसे ही उसका जब रिजल्ट मैंने सुना तो सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ के चरण छुए कि आपकी बहू 1000 की आज लाडली बहना बन गई है। बहुत बढ़िया। और अपने बेटे को मैंने उपहार दिया, जिससे मेरा बेटा बहुत ही खुश हुआ और मेरी सासू माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई कि आज मेरी बहू 1000 की बेटी बन गई है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीएम साहब को तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी कि सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ के पैर छुए। देखिए, पैर छूना, किसी भी बड़े का सम्मान करना,
लेकिन धीरे धीरे कर कर ये सब चीजें खत्म हो रही है। जी जी आपको खुशियां मिली तो खुशियां आपने चरण छूकर पूरी की। जी जी। तो क्या इसलिए ये हमेशा करती है आप? जी, मैं तो सदा ही करती हूँ, इसलिए कि क्योंकि मैं उस दिन 1000 की आदमी बन गई। जी। चलिए, बहुत। आपका शुभ नाम बताइएगा? संध्या तिवारी। संध्या जी। जी। संध्या जी है ये, और इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, अभी गायत्री जी से बात कर रहे थे, वो मंदिर पहुंच गई, भगवान का शुक्रिया अदा किया। और संध्या जी ने सासू माँ का, देखिए भगवान को हमने नहीं देखा, भगवान को हम सब मानते हैं, भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान से बड़े भगवान परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं। तो वो है जिनसे रोज आपका सामना होता, तो निश्चित रूप से इसमें संस्कार के दर्शन भी होते हैं। बहुत प्रणाम आपको, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और कोई महिला? जी जी, मेरा नाम संजू तिवारी है। जी जी। मेरे खाते में जब सबसे पहले 1000 रुपए आए तो मेरे सोचना पड़ता था कि मैं अपनी बेटी का सुकन्या का जो खाता खुलवाया है उसमें मैं पैसे कैसे जमा करूं। जैसे ही मेरे पास 1000 रुपए आए, मैंने सबसे पहले अपनी बेटी के सुकन्या खाते में 500 रुपए जमा किए और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि हर महीने हमको सोचना नहीं पड़ेगा। जब 10 तारीख आती है तो हम उसके खाते में पैसे डाल देते हैं, अब हमें बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, भैया जी का बहुत। ये सुकन्या योजना जो है, ये भी सरकार की योजना है? जी सर। कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है घर में? सरकार की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं सर, लाडली लक्ष्मी योजना भी है, सुकन्या योजना भी है, जिसमें सबसे सस्ता खाता खुलता है 250 रुपए से। पहले हम 100 रुपए जमा करते थे और हर महीने सोचना पड़ता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे 10 तारीख को पैसे आते हैं हम सुकन्या में अपनी बेटी का पैसे जमा कर देते हैं। मतलब सुकन्या योजना भी सरकार की, जी। दूसरी योजना से पैसा आया, एक पैसा दूसरी आया, योजना में दूसरी चले योजना गया। में भी गया। चलिए, गजब है सरकार। अब मैं भूपेन जी से बात करूंगा, चूंकि बहुत अलग तरह की आपने बात कही है कि सुकन्या योजना, एक तरफ सुकन्या योजना वो केंद्र सरकार की योजना है, एक तरफ राज्य सरकार की योजना। भूपेन जी, बहुत योजनाएं आप लोग की चल रही है, लेकिन बड़ा दिलचस्प वाक्य बता रही कि सुकन्या में पैसा जमा करना था, लाडली बहना से आ गया, सुकन्या में जमा हो गया। जी देखिए मनोज जी, हमारी बहनें ही वो अपने अनुभव हम सबको बता रही हैं, और इसलिए ये जो महिलाओं के विकास की, महिलाओं के आगे बढ़ने की जो योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर बनने की जो योजनाएं हैं, उनका कितना लाभ है ये हम सब उनसे, बहनों से सुन रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मध्य प्रदेश सरकार का जो कुल बजट है इस बार का, वो 3,15,000 करोड़ हमारा बजट है जी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,35,000 करोड़ रुपए, 1/3 मतलब पैसा जो है वो हमारी बहनों के आत्मनिर्भरता के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। और उसी में हम अगर देखें तो हम लोगों ने हमारी बच्ची पढ़े, गांव की बेटी योजना के अंतर्गत चाहे बेटियों को साइकिल देने का मामला हो, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाडली लक्ष्मी बहना में योजना में हम लोग बेटी जब 21 साल की होती है तो 1,18,000 रुपए की राशि हम लोग देते हैं। बेटी जब 6वीं में जाती है तो 2,000, जब बेटी 8वीं में जाती तो 4,000, 10वीं में जाती तो 6,000, कॉलेज में जाती तो 12,000, और फिर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत उसकी पूरी फीस हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी भरने का काम, जमा करने का काम करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो हमारे समाज में कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, ऐसी बेटियों की शादी के लिए हम लोग 55,000 रुपये एक बेटी की शादी पे सरकार देने का काम करती है। फिर लाडली बहना योजना आ गई। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो हमारी ये जो योजना है, इन योजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने जो रजिस्ट्री होती है, जी जी, रजिस्ट्री में महिला के नाम से अगर रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की, तो उसमें कुल
2% रजिस्ट्री फीस जो होती है वो बिल्कुल 2% के आसपास रजिस्ट्री फीस महिलाओं के लिए हम लोगों ने ये प्रावधान किया। हमारा प्रधानमंत्री आवास में मकान जो होता है वो बहनों के नाम पर होता है। हमारी सरकार ने तो ये जो बहनों के जनधन खाते खुलवाने का काम पूरे देश में हम लोगों ने सभी बहनों के जनधन के खाते खुलवाए जी, और खाते खुलवा के सरकार की जितनी भी योजनाओं का पैसा है वो सारा पैसा हम लोग बहनों को देने का काम करते हैं। फिर हमारी संबल योजना है, तो संबल योजना में हमारी बहनें परिवार में अगर बच्चे होते हैं जी, तो उसमें 16,000 रुपये हम लोग देने का काम करते हैं। तो ऐसी अनेक योजनाएं हमारी है। महिलाओं को हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर हम लोगों ने लोकल बॉडी इलेक्शन में, पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में 50% आरक्षण हम लोगों ने किया। आज अगर हमारी महापौर जी सागर में हमारे जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, तो ये महिला आरक्षण के कारण तो आज महिला नगर निगम की महापौर है। तो हम लोगों ने हर जगह महिलाओं को अब तो एक बड़ा बिल होने जा रहा है, आदि बिल कल लोकसभा में पेश हो गया। तो अब तो हमारी बहनें 33% लोकसभा में भी जाएंगी और विधानसभाओं में भी जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम मोदी जी और स्वराज जी ने किया है, मैं समझता हूं भारत के इतिहास में कभी आज तक बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐसा काम कभी आज तक नहीं हुआ है। और ये इसी का परिणाम है कि आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम लोगों ने पुलिस में बेटियों को 33% आरक्षण दिया। हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती होती है तो हम लोग बेटियों को, शिक्षकों में हम लोगों ने 50% का बेटियों के लिए आरक्षण करने। एक सशक्त भूमिका होगी और वह महिलाओं के मुद्दों को एक सशक्त तरीके से उठा सकती हैं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती हैं। आप जो कह रही हैं, चूंकि आप नगर निगम है और नगर निगम एक ऐसा स्थान है जहां तमाम तरह के, जैसा आपने कहा, निम्न वर्ग की महिलाएं हैं या बहुत जिनका जीवन स्तर ऊंचा उठने के लिए अब जो सरकार की योजनाएं चल रही, लेकिन कोई महिला ऐसी है जिसने जैसे ही लाडली बहना योजना आई हो उसने अपना अनुभव शेयर किया हो और आपको भी लगा हो, चूंकि महिला है तो महिला के अंदर एक भाव अलग होता है, वो जल्दी भाव विभोर हो जाती है, मन भर जाता है कि मेरे साथ की एक महिला जो भी है, महिला तो महिला है, उसको देखकर। तो कोई ऐसा अनुभव है जिसे आप शेयर करेंगे? जी, मैं रोज जैसी बहुत महिलाओं से मिलती हूँ और मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे घर में एक हेल्पर है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको मकान मिला है, लेकिन वो बेचारी रोज परेशान होती थी कि उसकी किस्त कैसे भरें। लेकिन अब उसके खाते में लाडली बहना योजना से पैसे आने के कारण अब उसको आसानी हो गई किस्त भरने में। वो घर घर जाके बर्तन मांजती है, इसके लिए उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो बहुत खुश है। और अभी यहाँ बहनों ने भी अपने कितने साझा किया है अपनी उसका अनुभव का। चलिए मैं आपके पास फिर लौटूंगा और अब मैं सीखो कमाओ की तरफ बढ़ूंगा और फिर लाडली बहना की तरफ भी आएंगे। सीखो कमाओ योजना एक और सरकार की बड़ी योजना है और ये युवाओं के लिए है। पहले सीखो कमाओ को लेकर भूपेंद्र जी से बात कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ मैं आता हूं। भूपेंद्र जी, सीखो कमाओ योजना भी आपकी एक अलग तरह की योजना है। जब आपसे युवा मिल रहे होंगे तो सीखो कमाओ जैसे ही आपने शुरू किया, तो क्या अभी उससे कोई लाभान्वित हो रहा है? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने सीखो कमाओ योजना जो बनाई है, इस योजना के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो युवा है उस युवा में टैलेंट हो। टैलेंट कैसे आएगा? सरकार अगर मदद करेगी तो हमारा युवा जो है वो स्किल्ड सेक्टर में, वहां पर स्किल्ड के सेक्टर के माध्यम से हमारा युवा स्किल्ड हो। क्योंकि आज के समय में जो जॉब है
वो 90% जॉब हमारे देश में स्किल्ड लोगों को मिलते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ये योजना बनाई, सीखो कमाओ योजना। इस योजना के माध्यम से हम लोग लगभग 700 ट्रेड हैं जिनमें इस योजना को हम लोगों ने जोड़ा है। इस योजना के माध्यम से जो हमारा युवा है, बेटी है, उसको हम 1 साल तक स्किल्ड होने के लिए 8,000 से लेके 12,000 तक का पैसा सरकार देगी। और ये चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी कंपनी में हो, उसकी जो शर्तें हैं कंपनी की, तो वहाँ पर 1 साल तक हम स्किल्ड करने के लिए प्रत्येक माह 8,000 से लेके 12,000 रुपये देंगे। अब उसका लाभ ये होगा कि 1 साल तक उसको सरकार से पैसा मिलेगा, जहाँ वो सीखेगा वहाँ से भी पैसा मिलेगा। तो मान लो किसी को सरकार 8,000 दे रही है और 8,000 जिस कंपनी में वो काम कर रहा, मान लो उनने दिया, तो ये 16,000 रुपये हो गए। तो एक तो उसको आय भी हो गई युवा को, और दूसरा जब वो 1 साल बाद स्किल्ड हो जाएगा किसी भी ट्रेड में, जब वो स्किल्ड हो जाएगा तो उसको किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसको आप मान के चलो कि कम से कम 50,000 से ऊपर का जॉब उसको मिल जाएगा। तो हम युवाओं में टैलेंट लाना चाहते हैं, हम बेटियों में टैलेंट लाना चाहते हैं, हम उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। हम उनको बेरोजगारी भत्ते जैसी चुनावी घोषणाओं से उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहते। इससे कोई हमारे युवाओं का भविष्य, बेटियों का भविष्य नहीं बनने वाला। भविष्य बनेगा तो सीखो कमाओ जैसी योजनाओं से, स्किल्ड डेवलपमेंट से। इसलिए जैसे हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हम लोग भी स्किल्ड के प्रोग्राम चलाते हैं। 3 मंथ्स की पूरी फ्री हम लोग उनको ट्रेनिंग कराते हैं। अब उसमें सभी प्रकार की ट्रेनिंग है, आपका ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से लेकर, अब अगर हम आज हाथ की सिलाई मशीन चलाते हैं, एक हमारी बहन कह रही थी, तो हम उससे दिन में 4 कपड़े सिल सकते हैं, 5 कपड़े सिल सकते हैं। और उसी को हम अगर इलेक्ट्रिक मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन से करते हैं तो हम दिन में 50 कपड़े सिल सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये स्किल्ड प्रोग्राम चलाया, बिना किसी उसके कोई पैसा नहीं लगता, पूरा स्किल्ड का प्रोग्राम फ्री है। तो ऐसे जो स्किल्ड प्रोग्राम है, इससे हमारे युवा और बेटियां आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े। इसके लिए ये हम लोगों ने सीखो कमाओ योजना, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को प्रारंभिक शुरू की है, ये भी, इससे भी बहुत बड़ा लाभ हमारे स्किल्ड सेक्टर में आगे चल के होने वाला है। तो जैसा भूपेंद्र जी कह रहे थे कि आप किसी को नौकरी दे दीजिए, बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, तो भत्ता दिया तो भत्ता है, एक बार भत्ता मिलेगा, फिर भत्ता के काम क्यों गए आप। लेकिन भत्ता लेने की जरूरत ही ना पड़े, इसके लिए सरकार की सीखो कमाओ योजना, पीछे बहुत सारे बच्चे युवा बैठे हुए हैं। मनीष जरा बात कीजिएगा, कोई युवा यदि अपनी बात शेयर करना चाहे सीखो कमाओ को लेकर, कौन बात करेगा? कहिए अपनी बात जी, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम आयुष ठाकरे से हूँ। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री भूपेंद्र भैया और मध्य प्रदेश शासन को सादर प्रणाम करता हूँ। तो इस योजना का लाभ सीधा हमारे प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करता है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर खुद आगे बढ़े। और इस योजना में सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीख भी सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो यह योजना काफ़ी लाभदायक है हम जैसे युवाओं के लिए। और हम काफ़ी गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, जो अपना टैलेंट बाहर जाके अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए माननीय मंत्री भूपेंद्र भैया और हमारी मध्य प्रदेश शासन ने यह योजना हमारे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाने के लिए दी गई है। तो धन्यवाद, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। अब आप क्या करने वाले हैं? आप कौन सी चीज सीख रहे हैं? आप सीख कर और सर, मैं इसमें स्पोर्ट जो होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और इसमें मैंने वो होता है जो कंप्यूटर ऑपरेटर,
जो हमारी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ाने में काफ़ी सक्षम है। इससे हम अपने टैलेंट को आगे जाकर अपने भविष्य में और ज़्यादा उज्जवल करना चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी आपने बात कही है। आप देखिए कि वो बता रहे हैं, खुद समझ रहे हैं युवा भी। और कोई युवा अपनी बात शेयर करना चाहेगा? जी बताइए, आप क्या कहेंगे सीखो कमाओ योजना को लेकर? कितना जरूरी है सीखना? क्या सीखने से कमाई का एक नया रास्ता खुलता है? मेरा नाम महेंद्र लोधी है सर, मैं पानी नगर परिषद का हूँ सर। मैंने सिविल ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया है सर, फ्रेशर हूँ। मैं कहीं भी अप्लाई करता हूँ तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती। कैंडिडेट सिर्फ सर एक्सपीरियंस बंदों को हायर करता है सर। इसीलिए सर इस योजना के थ्रू सर स्किल्स डेवलपमेंट स्किल्स सीखेंगे सर, इसके ज्वाइनिंग मिलेगी सर, अनुभव आपको मिल जाएगा। जी सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। हम लोग भी जब रहे हैं जीवन में, जब कॉलेज टाइम में पढ़ा करते थे तो सोचते थे कोई रोजगार मिल जाए। और जब पढ़ने के बाद कहीं जाते थे तो पहला यही सवाल होता था, कोई अनुभव है आपके पास? कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं सर। इसी के थ्रू सर स्किल्स डेवलप होंगे सर हमारी। जी जी जी। चलिए, तो अभी आप क्या करने वाले हैं? सर मैं प्लेसमेंट नहीं हुआ, पेंडिंग में डला है सर अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। चलिए, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपकी जो एक बड़ी समस्या थी वो इससे हल हो जाएगी। जी सर। जिस सर्टिफिकेट को लोग मानते हैं, जिस अनुभव को लोग मांगते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और कोई युवा बताइए। हाँ बेटा बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूमिका है, रही क्षेत्र से आई हूँ, जहाँ हमारे भूपेंद्र भैया ने काफ़ी डेवलपमेंट करवाया है हमारे एरिया में। मैं ग्रेजुएट सिविल पास हूँ और मैं मतलब जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ, सर्च भी कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि हमारे लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इससे मतलब जब हम कहीं एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो हमारे लिए पैसे देने होते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि कोई फ्री में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग कोई भी पैसे नहीं देता है। तो हमारे लिए मतलब इसके तहत एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे लिए साथ में उसका एक पैसा भी मिलेगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भूपेंद्र भैया जी को। तो क्या स्किल ले रही हैं आप? क्या करने वाली हैं आप? अभी मैं ट्रेनिंग करके जो भी हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, आगे मैं अपनी कंपनी में जो भी मैं जाना चाहती हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट में ट्राई कर रही हूँ, उसमें लगा के उससे मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए, सरकार तो ये चाहती है कि आप ऐसा सीख लीजिए जिसमें आप लोग आपके पास रोजगार पाने आ जाए। सीखो कमाओ का मतलब ये भी। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। हम वापस आते हैं मंच की तरफ और संगीता जी से। संगीता जी, दो तरह की योजनाएं हैं, आपसे तो लोग मिल ही रहे होंगे, सीखो कमाओ, स्किल डेवलपमेंट। आप भी कॉलेज में रही हैं, उस दौरान कभी लगता होगा, हालांकि उस दौर में मुझे नहीं पता कि किस तरह का माहौल रहा होगा, अनुभव सर्टिफिकेट हर जगह मांगे जाते। क्या सीखो कमाओ से वो समस्या हल हो जाएगी? जी जी। अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच की ज़रूरत पड़ती है और प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सीखो कमाओ योजना से ऐसे यंग लोगों को बहुत उसका लाभ मिलेगा। बहुत भूपेंद्र जी, जैसा आप भी कह रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। हम लोग सब उस दौर से गुजरे होंगे जब एक अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि कोई अनुभव है आपके पास तो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो फिर चलते रहिए। हम खुद 10 दफ्तरों में उस दौर में चक्कर लगाए होंगे, जाते थे नौकरी मिल जाएगी। अब तो बहुत आसान हो गया, सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी, लेकिन एक दौर वो भी रहा करता था जब कोई रास्ता ही नहीं होता था आपके पास। सिर्फ ऐसा लगता था ये सब चीजें बड़े लोगों के लिए बनी, लेकिन सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। तो क्या इन सब चीजों के आने से वो छोटा व्यक्ति, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कभी सोच भी नहीं सकता था वो नौकरी कर पाएगा, वो सर्टिफिकेट लाएगा, ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, क्या इसका यही? देखिए मनोज जी, हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अगर बनेगा या परिवार का भविष्य बनेगा तो बच्चों की शिक्षा से। और हर माँ हो चाहे पिता हो, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी जगह, अच्छे स्कूल में पढ़े,
और कई बार हमारे जो कमज़ोर आर्थिक रूप से लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा बच्चा इनका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना शुरू की। अब सीएम राइज योजना के अंतर्गत हम लोग एक स्कूल 38 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का स्कूल हम लोग बना रहे हैं। सारे एक्सपर्ट टीचर वहाँ पे रख रहे हैं, जिससे कि गरीब माँ को भी ये लगे कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पर बड़े लोगों के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, वहाँ पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो एक तो शिक्षा के लिए ये बड़ा हम लोगों ने निर्णय किया। दूसरा ये बात सही है कि हम कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता। किसी भी कंपनी में हम जाएं, गवर्नमेंट में हम जाएं, हमारे पास मान लो BA MA की डिग्री है तो उसका अपना महत्व हो सकता है ही महत्व, पर इसके साथ जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है, उस फील्ड का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। तो जैसे स्पोर्ट्स में कोई बच्चा अच्छा होता है तो उसको जॉब में उसका लाभ मिलता है, कोई बच्चा संगीत में अच्छा होता है तो उसको उसका जॉब। तो टैलेंट, कुल मिलाकर टैलेंट जो है वो टैलेंट होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जैसे सीखो कमाओ योजना, अब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कि आप इस सेक्टर में ट्रेंड हैं। आप तो किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे तो वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के उससे आपको तत्काल जॉब वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी भविष्य बनाने वाली योजना है जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य, जैसा मैंने कहा कि 90% जॉब हमारे देश में स्किल्ड जॉब, 10% जो है वो सिर्फ हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब। अगर एक साल में 1 करोड़ बच्चे निकलते हैं तो उसमें 10 लाख बच्चों को ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। 90 लाख बच्चों को तो अपने टैलेंट के आधार पर, स्किल्ड के आधार पर ही आगे बढ़ना है। और देखो टैलेंट कैसा होता है, अभी हम लोगों ने बात करते करते देखा, अभी जब वो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो दीप प्रज्वलन करना था जी। तो पहले मैंने दीप प्रज्वलन किया तो मैं एक काड़ी से एक ही ज्योति को जला पाया, एक बाती को जला पाया। और हमारी महापौर जी ने एक काड़ी से 4 बातियां जला दी। ताली बजाई जी। तो यही तो टैलेंट है। बहुत अच्छा, आपने देर नहीं किया अनुभव। और मैं भी देख रहा था कि ये हो नहीं पाएगा, एक काड़ी से 5 बत्ती कैसे जलेगी। लेकिन इसीलिए महिलाएं बहुत अलग होती, महिलाओं का अनुभव, महिलाओं के काम करने की क्षमता बहुत अलग होती है। उन्होंने एक काड़ी से अपना अनुभव बता दिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके पास नहीं है। तो महापौर जी के लिए ताली बजाइएगा। और वापस मैं लाडली बहना की तरफ आता हूं। और कोई लाडली बहना अपनी बात, आप सामने बैठी है मनीष, आप शायद अल्पसंख्यक महिला हैं तो उस वर्ष से आती हैं, तो उनके अनुभव बहुत अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपनी बात लाडली बहना को लेकर शेयर कीजिएगा कि किस तरह का अनुभव, खड़े होकर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अपना नाम बताइएगा। मैं आजरा सिद्दीकी। जी जी। नमस्ते सर। सर मैं तो लाडली बहना नहीं बन पाई क्योंकि मैं तो अनमैरिड हूँ। अच्छा। ये मैं अपना अनुभव ये शेयर करूंगी। परिवार में कोई होगा जी, बताइएगा। हाँ जी, मेरी भाभी हैं जी। तो मैंने ये देखा कि जो ये योजना है ना, इसने महिलाओं को क्या नहीं सिखा दिया। एक सिर्फ योजना ने महिलाओं को बैंकिंग भी सिखा दी, बात करना, योजनाओं के बारे में जानना। हमसे आके मैं जॉब करती हूँ, लेकिन इस योजना ने पहली योजना मैंने ऐसी देखी जो महिलाओं ने इसमें काफी कुछ सीखा। जी। तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ सिखा दिया, भाभी से जब आपकी बात होती होंगी तो 1000 रुपए का वो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, और जब 1000 रुपए आया होगा
तो भाभी ने ननंद से बात की होगी, वो ननंद और भाभी का जो बात हुई होगी तो शेयर कीजिए। सर उन्होंने बताया कि ये पहली योजना है कि हम लोग मतलब मेरी भाभी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन बैंकिंग के बारे में उन्होंने इसी योजना में आने के बाद सीखा, इसलिए अच्छा बताया कि काफ़ी इससे उन्होंने अपनी ज्वेलरी वो थोड़ी मेकअप की, इसकी शौकीन है वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है, जो कितनी बड़ी बात है कि हमारी बहनों को आपने बैंकिंग सिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। जी। चलिए और महिलाएं, अब आप सीखो कमाओ को लेकर कोई बात करना, आप बात करना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात कीजिए। नमस्ते, मैं मनीष यादव खुरई से आया हूँ। तो सर मैं माननीय मुख्यमंत्री की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना एवं सीखो कमाओ योजना का जो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सर हमारे घर में 3 महिलाएं हैं और मैं शादीशुदा हुई हूँ। तो 7,000 की नौकरी करता हूँ मैं, पिताजी, माताजी और मेरी पत्नी। उस 7,000 में मेरा घर का जीवन यापन होता है, तेल राशन पानी जो कुछ भी है होता है। मेरी पत्नी गर्भवती भी है, तो वो सैलरी आती है तो कहती है कि मतलब कुछ सेव फल अनार वगैरह या कुछ ऐसा कुछ लाओ। तो अब उनको लाता हूँ तो मम्मी बुरा मान जाती है और मम्मी को लाता हूँ तो बहू बुरा मान जाती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपये देने लगे हैं, तो बहू अपने पैसों को खा रही है और सास अपने पैसों को खा रही है, दोनों को से। जी। तो हम भी बच गए इसमें हमारे। जी नहीं तो अब क्या हुआ, 1,000 रुपए जब आ गए तो उससे क्या हुआ बताइए। 1,000 रुपए सास के खाते में अलग, यानी माताजी के खाते में अलग आ रहे हैं और पत्नी के खाते में अलग आ रहे हैं। तो पत्नी अपने 1,000 रुपए निकाल के इतना जो भी करना चाहती है, यानी सेव फल अनार वो खाती हैं और सास अपना खाती हैं, किसी को कोई से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों खुश हैं, दोनों खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। बड़ी मजेदार बात आपने बताई। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष, आपने तो गजब, लाडली बहना का इससे अच्छा अनुभव नहीं हो सकता। चलिए नागिन दिखाइए जरा दे कि महिलाएं भी कितना खुश है इस अनुभव को सुनकर, और तमाम महिलाएं यदि इस तरफ आप दिखाएंगे तो बहुत अलग तरह का अनुभव सभी के साथ जोड़ रहा है। और मनीष ने बता दिया कि लाडली बहना आखिर है क्या। सास भी नहीं लड़ रही है और बहू भी नहीं लड़ रही, और जो पति है बेचारा फंस जाता था बीच में, अब वो भी खुश है। जी चलिए और महिलाओं से मनीष बात कीजिए। मैं वैशाली तिवारी जी। जब मेरी लाडली बहना की पहली किस्त डली तो हम बहुत खुश हुए। हमें आवास योजना का भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो हमें पहली किस्त मिली तो हमने अपने ससुर जी की नेम प्लेट बनवाई, द्वारका भवन नाम से। वाह। तो अब हमें मतलब 4थी किस्त आने वाली मतलब आ चुकी है, उसकी सप्तमी है शुक्रवार को, उसकी मैं चूड़ी बनवाऊंगी। हम बहुत खुश हैं लाडली बहना योजना से, और सब कुछ मतलब बाहर जाने की राहत से, नहीं तो घर में गृहिणी बनकर रहते थे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। तो अभी बाहर निकल रही हैं अब आप? बैंक भी जाते हैं, फोन पे भी जाते हैं, फोन पे। इस वक्त जन की बात आप सुन रहे थे, जहां सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। अपने और अपने बच्चों के लिए कभी कुछ कर पाए, मगर अब ये आने लगी तो कम से कम हम इकट्ठा करके अपने बच्चों की कुछ इच्छाएं पूरी तो कर सकते हैं। सर उपासना जी, साइकिल मिल गई बच्चे को और आंसू निकल आए आपके ये सोच कर। उपासना जी की बेटे के लिए मैं आज 25,000 का चेक अभी बना के दे रहा हूँ। चलिए अब साइकिल, लेकिन मोटरसाइकिल मत दिलाइएगा, नहीं तो हवा लग जाएगी उसको फिर। चलिए जी। अभी जैसे भूपेंद्र भैया ने कहा कि मैंने एक गाड़ी से पूरी बातें जला दी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें
बातें इतनी अच्छी बनी थी कि एक काड़ी से पूरी बातें मैंने जलाई। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला अगर कुछ कर सकती हैं तो उसके पीछे भूपेंद्र भैया जैसे और भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्ति रहती तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। आज महिलाएं जमीन से लेकर चंद्रयान तक का सफर तय कर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। महिला वैज्ञानिक चंद्रयान तक पहुंचाने के लिए हमारे महिला वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है और मैं सभी महिला वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत साधुवाद और उनका सम्मान करती हूँ। महिला की बात सुनकर महिला भी भावुक हो गई। एक आध कोई महिला और बस फिर मैं इस कार्यक्रम को विराम दूंगा क्योंकि अनुभव इतने अच्छे हैं। कई जगह कार्यक्रम करने का मौका मिलता है आप लोग से बात शेयर करने का, लेकिन जितने अच्छे अनुभव आपके हैं, जितना समर्पण देश के लिए सागर की महिलाओं का है, दोनों महिलाओं के लिए बजाय एक आर्मी में जाना चाहता है, एक एयरफोर्स में जाना चाहता। जी नमस्ते सर, मेरा नाम संगीता राजपूत है। मेरी 3 बेटियां हैं अभी है और सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जन्म दिया उन्होंने। मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ और अगर जो राशि बढ़ेगी ना उनकी मैं दूसरों की हेल्प करूँगी। मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं परेशान रहती हूँ ना, ऐसे अदर वाइफ कोई और ना रहे मेरी। आप क्यों परेशान होती है? बस ऐसे ही थोड़ा सा बच्चों को लेके परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं टाटा प्रोडक्ट में, तो गाड़ी चलाते हैं, 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसी में बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं खाना बनाती हूँ सर। तो अब 1000 रुपए से क्या करती है बच्चों के लिए? 1000 रुपये से मिली थी ना, तो मैंने वो एक अधर व्यक्ति को जरूरत पड़ गई थी, गरीब इंसान को, मैंने उनकी हेल्प की थी सर। अच्छा, और खुद के लिए क्या करती है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो आज के पहले जो योजनाएं चलती आई हैं उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। अब जो योजनाएं चल रही हैं उसका मुझे पूरा लाभ। ऐसा क्यों समझ आया आपको कि दूसरों की मदद करना चाहिए? कभी आप ऐसे दौर से गुजरी होंगी? हाँ, ऐसे दौर से मेरे माँ बाप गुजरे हैं। मुझे मेरी माँ ने खाना बना के पाला है। नहीं, मेरे पापा छोड़ के चले गए थे बचपन में, तो हम लोग को किसी की मदद नहीं मिली। इसलिए मेरी माँ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे साथ में मेरे अगर कोई आ जाए आगे मांगने के लिए तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूँगी और मेरे बच्चों को भी मैं यही शिक्षा दूंगी कि कभी कोई मांगने आ जाए तो उनको खाली हाथ ना जाने दें अपने घर से। क्या नाम बताया था आपने? संगीता राजपूत। संगीता जी। मेरे हस्बैंड का नाम है राजेश सिंह राजपूत और मेरी 3 बेटियां हैं। वाह। 1 बेटा है मेरा। क्या बनाना चाहते बेटियों को? बेटियों को अब वो तो सब कुछ बनना चाहती हैं, पर अब आप ही लोगों का आशीर्वाद है, वो बन जाएंगी। चलिए, आप जैसी माँ है तो जरूर वो बहुत अच्छा कुछ बनेंगी। एक और महिला पीछे है, वो कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं विराम दूंगा इस कार्यक्रम को। भूपेन जी को भी जाना है, लेकिन भूपेन जी का मन भी नहीं कर रहा होगा महिलाओं की बातें सुन सुनकर। आज मन भर आता है कई बार। राजनीति में बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन ये अनूठा अनुभव है। जी नमस्कार, रोशनी की माँ बोल रहा है। रोशनी को मैंने MRI करवा ली, हाथ में तकलीफ है, वो रोती रोती रहती है, वो फॉर्म डालती है, कुछ में नहीं निकल पा रही, वो हाथ से काम गृहस्थी का कुछ नहीं कर पा रही। मेरा नमस्कार जो है कि कुछ नहीं, उसको उद्धार लगा दो, तो शादी करे तो गृहस्थी का काम कैसे करे, तो अपने गुजारे लाग कुछ कर ले। जी जी, चलिए आपकी बात भी सुन रहे हैं। और 1000 रुपए से आपने उसका इस्तेमाल किया। 1000 रुपए का क्या किया था आपने? नहीं, बात तो बच्चे की फीस भरी थी, मामा ने MRI कराई, मामा ने पैसा लगाया, उसकी जांच में कुछ समझ में नहीं आ रही, बच्ची रोती रही थी। संतवास से प्रश्न जो कर रहा कि कुछ बच्ची को पाँव पे खड़ो कर दो के किसी के सहारे नहीं रहे। जी चलिए, 1000 बहुत धन्यवाद। आपकी बात भी सुनी जाएगी और समझ रहे होंगे। बनी जी, कोई और एक आध महिला हो तो बात। मेरे पास कुछ नहीं कि मैं इसको शादी ऐसे घर करेंगे कि कुछ बच्चा कर, किसी के दवारे में नहीं रहे मेरी बच्ची। जी नमस्ते। जी नमस्ते। इनसे और बात कर लीजिए। मनीष सर, मैं अपनी पहली किस्त का वर्णन करना चाहूँगी। मैं रजवान से संगीता रावत हूँ। सर, बेटी सागर यूनिवर्सिटी से PG कंप्लीट कर चुकी है और उसने नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। फॉर्म भरा जाना था तो उसने कहा मम्मा पैसे चाहिए है। 8 जून
की बात है ये, और 12 जून को लास्ट डेट थी। मैंने कहा बेटा मैं डाल दूंगी आपको 12 जून के पहले, लेकिन टेंशन इतनी